तो इसको देखो ध्यान से, माइनस ऑफ डी पी डी इजिकल टू माइनस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टर्गर प्रेशर। माइनस ऑफ डी पी डी को हम बोलते हैं फाई डब्ल्यू, माइनस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर को बोलते हैं हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल, जिसको हम लिखते हैं फाई एस। ठीक है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस इस टर्गर प्रेशर को हम बोलते हैं फाई पी। इसको क्या है, इसको बोलते हैं ये वाटर पोटेंशियल की एक इक्वेशन दे रखी है एनसीईआरटी में, वो यही है, फाई डब्ल्यू इज इक्वल टू फाई एस प्लस फाई पी। फाई डब्ल्यू क्या है, वाटर पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा ये बताओ डीपीडी हमको बताता था कि प्यास कितनी है आदमी में, प्यास मतलब पानी की कमी कितनी है। तो फाई डब्ल्यू क्या बताएगा हमको, उसके पास पानी कितना ज़्यादा है, इजंट इट। डीपीडी अगर हमको ये बता रहा है कि पानी की कमी कितनी है, तो उसका नेगेटिव क्या बताएगा हमको कि पानी ज़्यादा कितना है। फॉर एग्जांपल, और देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या काम था, पानी को अंदर लाने का, तो माइनस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पानी को बाहर देने का। ठीक है, तो ये क्या देगा, पानी को बाहर बाहर करेगा पानी को। डीपीडी नेट पानी कितना अंदर आया, नेगेटिव ऑफ डीपीडी नेट पानी कितना बाहर गया, नेट बाहर। टर्गर प्रेशर पानी कितना अंदर आया, सॉरी टर्गर प्रेशर क्या था, पानी कितना बाहर गया, यही था ना, इसलिए हम उसको माइनस करते थे। तो यहाँ पर भी यही है, तो टर्गर प्रेशर कितना, नेट पानी कितना बाहर गया। तो हम जब नेट बाहर निकाल रहे हैं तो अब हमें इसको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमने माइनस किया, पॉजिटिव आया। ये जो टर्गर प्रेशर है वो पानी को बाहर निकालता है, तो नेट पानी बाहर कितना गया, ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो कि पानी को बाहर निकालता है क्योंकि वो ऑस्मोटिक प्रेशर का नेगेटिव है, प्लस फाई पी जो कि है टर्गर प्रेशर जो कि पानी को बाहर निकालता है। तो हो गया ना क्वेश्चन सेटिस्फाइड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। डीपीडी वाली जो इक्वेशन थी उसको हमने नेगेटिव डाला और आंसर ये लिख दिया। ये इक्वेशन बन गई है जो एनसीईआरटी में दी है, ये वाली नहीं दी है। क्वेश्चन में इससे पूछेगा, ठीक है, दोनों से पूछेगा, इससे भी पूछता है कभी कभी। अब हम एक इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन फॉर एग्जांपल दो सेल दे रखे हैं, सेल ए सेल बी। सेल ए का डीपीडी दिया है आपको 5, इसका डीपीडी दिया है 10। अच्छा अगर डीपीडी नहीं भी दिया तो आपको ओपी और टीपी के टर्म्स में भी दे सकता है, तो आप डीपीडी निकाल लो, या तो आपको कन्वेंशनल है तो आप 5 मतलब 5W निकाल लो। पर क्वेश्चन सॉल्व किया करो डीपीडी के फॉर्म में, अच्छे से हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो डीपीडी ये देखना है कि आपको क्या दिया है, 5S 5P डायरेक्ट दे रखा है तो 5W निकाल लो। अभी देखो ध्यान से, अभी डीपीडी दिया है आपको 5, इसका डीपीडी है 10। डीपीडी मतलब प्यास, इसके पास 10 प्यास है, इसके पास 5, इसके पास ज़्यादा प्यास है ना, तो क्या पानी ये देगा इसको या ये देगा इसको, खुद सोचो, हल्का सा दिमाग लगाओगे समझ आ जाएगा। जिसके पास ज़्यादा प्यास है वो कैसे दे सकता है पानी, है ना। जिसके पास ज़्यादा भूख है उसके पास थोड़ा सा भी खाना होगा वो देगा क्या, नहीं देगा। तो इसके पास ज़्यादा प्यास है तो ये पानी नहीं देगा, तो ये देगा। तो मतलब पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, ये क्वेश्चन आएगा कि पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा। तो A to B आंसर आ गया, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, इसका दिया है आपको 5W 5, इसका आपको 5W दिया है 10। अब बताओ मुझे कि 5W हमको क्या बताता था, पानी ज़्यादा कितना है, क्योंकि वो नेगेटिव था डीपीडी का, वो प्यास का उल्टा था, मतलब कि पानी ज़्यादा कितना है। तो 5W 10 है मतलब कि पानी इसके पास ज़्यादा है। अब इस केस में पानी का मूवमेंट B2A होगा, समझ आया। तो वाटर पोटेंशियल के क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं, क्वेश्चन इसी में बनेंगे। आपको ओपी दे देगा, टीपी दे देगा, डीपीडी निकालो खुद। और एक तो इतना इजी क्वेश्चन रखा था, इसमें ओपी भी देता है, टीपी भी देता है और डीपीडी भी दे देता है, मतलब ये भी निकालने की जरूरत नहीं है, ये डाटा दोनों फालतू दिया था उसमें। तो दोनों का क्वेश्चन का डीपीडी देगा, जिसमें तो डीपीडी के टर्म्स में अगर क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना डीपीडी के टर्म्स में लो से हाई मूवमेंट होता है, लो से हाई। वाटर पोटेंशियल के केस में हाई से लो होता है। ये याद नहीं रहेगा, भूल जाएंगे, इसको याद करने का क्या तरीका है, कोई तरीका नहीं है, समझा हुआ है। डीपीडी अगर प्यास होती है उसका उल्टा करोगे तो 5W आएगा, अगर प्यास का उल्टा मतलब कि पानी ज़्यादा, तो पानी ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, तो 5W ज़्यादा से 5W कम की तरफ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम, फाई, और फाई नहीं बोलते, सॉरी साई बोलते हैं, PSI, साई W, साई S, साई P।
ठीक है, फाइव बोल रहा था मैं, गलत बोल रहा था, साई, साई एस बोलते हैं। तो अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा बताया था मैं, वाटर पोटेंशियल होता क्या है इसलिए। चलो वैसे वो उसको मैं बाद में बताता हूँ। वाटर पोटेंशियल का हो गया टॉपिक, अब देखते हैं। तो अब क्या बचा, टर्गर प्रेशर हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, वॉल प्रेशर, डीपीडी, फाई डब्ल्यू, फाई एस, फाई पी, ये सब हो चुका है। अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन इन वाटर प्लांट्स में। तो प्लांट्स में पानी कैसे ऑब्जर्व होता है, ये अब टॉपिक है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स कैसे होता है, सॉइल से कैसे लेते हैं, रूट से जाइलम तक कैसे पहुंचता है, जाइलम से लीफ तक कैसे पहुंचता है, इसको देखेंगे, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है। तो पानी का जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो होता है डीपीडी के डिफरेंस की वजह से, मतलब डीपीडी की वजह से या फाई डब्ल्यू की डिफरेंस की वजह से। दो सेल हैं आपस में, इन दोनों में डीपीडी का डिफरेंस है। अगर डीपीडी का डिफरेंस होगा तो ऑफकोर्स फाई डब्ल्यू का भी होगा, या तो फिर फाई डब्ल्यू का डिफरेंस बोल दो, बात एक है, किसी का भी हो उसका डिफरेंस हो नहीं है। तो डीपीडी का डिफरेंस हम मान के चलते हैं यहाँ पे। तो डीपीडी का डिफरेंस अगर दोनों सेल के बीच में है, एक 3 है कि 4 है डीपीडी मान लो, तो लो से हाई मूवमेंट होगा, पानी का मूवमेंट इधर होगा। तो हो गया ना पानी का मूवमेंट। तो पानी का मूवमेंट जो होता है पूरा प्लांट में, सॉइल से लेकर के टॉप तक, वो किसकी वजह से होता है, डीपीडी के डिफरेंस की वजह से, ठीक है। तो इसका पहला थ्योरी आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट थ्योरी, ठीक है। इसमें क्या बोलता है, कुछ भी नहीं बोलता। देखो पैसिव में बोलता है कि एनर्जी नहीं लगती, ऑफ कोर्स मालूम ही है, मतलब पैसिव का मतलब ही होता है कि एटीपी नहीं लगेगी। तो पैसिव का क्या मतलब है कि एटीपी नहीं लगती। चलो ठीक है, देखते हैं। अच्छा ये मुझे बताना कि ये बोल रहा है कि एनर्जी नहीं लगती, और अगर पानी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसका मतलब कि पानी ज़मीन से ऊपर आ रहा है, ये तो मतलब है पानी के ट्रांसपोर्ट का। पानी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पानी ज़मीन से, सॉइल से लेकर के लीफ तक आ रहा है, तो क्या पानी की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है? ऑफ कोर्स इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि हाइट बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो कोई ना कोई एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी ना हमको, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज़ करने के लिए। तो वो इंक्रीज़ करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये कह रहा है एटीपी नहीं लगेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? देखते हैं इसका भी कोई लिमिटेशन है, ये किस एस्पेक्ट में बोल रहा है एटीपी नहीं लगेगा, उसको समझते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये क्या बोलता है कि पेड़ों में होता है ट्रांसपिरेशन, एक प्रोसेस होती है, क्या, ट्रांसपिरेशन। नहीं मालूम क्या होती है, मालूम है मुझे, नहीं मालूम होगा, देखो क्या होता है। जब पेड़ जो फोटोसिंथेसिस करता है ना, क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, कब करता है, जब सन होता है। तो जब सन होता है तो फोटोसिंथेसिस होता है, ग्रीन पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस होता है। ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, मालूम है सबको क्या होता है। फोटोसिंथेसिस जब हो रहा होता है, चलो ठीक है ये तो हो ही रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इस सन की वजह से गर्मी होती है, ठीक है, जो पेड़ का आसपास का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है, तो पेड़ जो है वो उसकी गर्म होने लगता है, हॉट हो जाता है, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से अगर उसको पेड़ ने टेम्परेचर को कम नहीं किया, तो वो तो गर्मी की वजह से उसके जो प्रोटीन्स हो गए वो डीनेचर्ड हो जाएंगे। हमको मालूम है ना, प्रोटीन जो होता है वो एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करता है। तो अगर इसका टेम्परेचर गर्म होता चला गया, पेड़ का बढ़ता ही चला गया, तो वो तो सारे पेड़ ही डैमेज हो जाएगा। तो पेड़ क्या करता है, थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करता है। जैसे गर्मी लगती है तो हम नहा लेते हैं जा करके, जिसको ज़्यादा गर्मी लग रही है जाओ फटाफट नहा के आ जाओ। तो उसमें इसने क्या किया, इसने भी अपने नहाने की व्यवस्था कर रखी है, झरना लगा रखा है इसने। उस झरने को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। उस स्टोमेटा से वो पानी को रिलीज़ करेगा वेपर की फॉर्म में, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम खुला बर्बाद करेगा धड़ाधड़ पाइप की तरह, हमारी तरह नहीं, पाइप की तरह नहीं, वो धीरे धीरे वेपर की फॉर्म में पानी को देगा। अब मान लो ये एक स्टोमेटा है, ये एक स्टोमेटा है, ये दोनों पानी की वेपर की फॉर्म में छोड़ रहे हैं पानी। तो ये पत्ता है, मान लो पत्ते के ऊपर होते हैं, एक पत्ता है, पत्ते के ऊपर स्टोमेटा होंगे। ऑफ कोर्स ऊपर भी हो सकते हैं, किसी किसी के पत्ते के ऊपर की साइड होते हैं, किसी में नीचे की साइड होते हैं, डाइकोट में नीचे होते हैं, मोनोकोट्स में दोनों में बराबर होते हैं।
वो काम करनी है, वो फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो देखो, स्टोमेटा है, स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन होगा, पानी का लॉस होगा, बाहर निकलेगा पानी। पानी किसके फॉर्म में निकलेगा? वेपर्स की फॉर्म में निकलेगा। वेपर्स की फॉर्म में निकलेगा तो वो पानी जो होगा वो पेड़ को कूल करेगा, तो ट्रांसपिरेशन होगा। समझ आया ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा से होता है पानी का लॉस, किसके फॉर्म में? वाटर वेपर की फॉर्म में। पानी कौन सा? प्योर वाटर, ठीक है, प्योर वाटर निकलता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ प्योर वाटर? क्योंकि एक और प्रोसेस होता है गटेशन, जिसमें भी पानी निकलता है पर वो पानी प्योर नहीं होता, ठीक है, और वेपर की फॉर्म में भी नहीं होता। इसलिए मैं एम्फोसाइज कर रहा हूँ यहाँ पर, ट्रांसपिरेशन जो होता है उसमें जो पानी है वो वेपर की फॉर्म में लॉस होता है प्लस प्योर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो वेपर होता है प्लस प्योर होता है। तो हॉट होगा, टेम्परेचर बढ़ा पेड़ का, उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हुआ, मतलब सॉरी टेम्परेचर बढ़ा जिसकी वजह से प्लांट को ट्रांसपिरेशन करना पड़ा ताकि टेम्परेचर को थोड़ा कूल किया जा सके। तो इसका पर्पस क्या था? टेम्परेचर को कूल करना। पर इसी के साथ साथ एक और वजह पूरी हो गई। क्या वजह पूरी होगी? पानी का ट्रांसपोर्टेशन भी पूरा हो गया। कैसे हुआ इसको देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपना घर जो है वो शिफ्ट करके कहीं और जा रहे हो, ठीक है, और आखिरी सामान आपका घर का बचा है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बेड बचा है जिसको आपने ट्रक में लोड कर दिया। अब आप ट्रक में क्या किया आपने? अपना जो बेड है उसको लोड करवा दिया और घर पे अब ताला लगा करके आप दूसरे घर में जा रहे हो। अच्छा ठीक है, तो ये ट्रक बताओ मुझे कहाँ जाएगा? ये दूसरे घर पे ही जाएगा ना आपके, कहीं और तो नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है, तो मतलब एक घर से निकल कर के दूसरे घर में जाएगा। अब आपको भी तो जाना ही है ना, मतलब आपने ताला वाला लॉक कर दिया तो आपको भी तो घर पहुँचना ही है। तो आप क्या करें? आपने कहा कि भैया एक सेकंड रुको, हम भी बैठ जाते हैं इसके ऊपर। आप भी आके बैठ गए इसके ऊपर। अब ये ट्रक वाला जब उतरा तो इसने बेड को भी अनलोड कर दिया और आप भी उतर के बाहर आ गए, ठीक है। तो मेन पर्पस क्या था ट्रक का? आपको ले जाना। क्या आपको लेके जाना ट्रक का मेन पर्पस था? नहीं। क्या पर्पस था उसका? बिस्तर को लेके जाने का, बेड को लेके जाने का। तो बेड को लेके जाने का क्या पैसा ले रहा था वो? यस। इसीलिए तो ट्रक फ्री में थोड़ी आएगा, चाचा का थोड़ी है, ठीक है। तो वो चाचा की वजह तब भी पैसे लगते हैं तो तो ट्रक वाला जो आया था वो बेड लेके जाने के लिए आया था, बेड के लिए उसने पैसे लिए थे। पर आप चढ़ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आप भी उसके साथ साथ उतर गए, यहाँ पर उतर के आ गए। तो हुआ क्या यहाँ पे? ध्यान से देखना, ट्रांसपीरेशन का जो प्रोसेस था वो हुआ किस लिए? कूल करने के लिए। उसके लिए उसने एनर्जी खर्च की। ऐसा नहीं है फ्री फंड में नहीं हो गया, वो पानी का लॉस फ्री फंड में नहीं हो गया। एनर्जी खर्च हुई, ये मैं भी बताऊँगा कि कैसे एनर्जी खर्च हुई। एनर्जी उसने खर्च की क्योंकि क्यों किया उसने ऐसा? क्योंकि उसका जो पेड़ का टेम्परेचर था वो बढ़ता ही जा रहा था, उसको कम करना ज़रूरी था, इसलिए उसने एनर्जी खर्च किया और उससे ट्रांसपिरेशन हुआ, जिससे पानी वेपर फॉर्म में निकले, प्योर फॉर्म में निकले, और पानी ने उसके टेम्परेचर को थोड़ा कम किया, कूल किया। 10 से 15 डिग्री तक कूल कर देता है ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस पेड़ को। तो कूल करने से हुआ क्या? पर्पस इसका फिल हो गया, जिसके पैसे दिए थे वो काम हो गया। पर उसके साथ साथ ये दोनों लड़के पता है कौन है? ये अगर बेड, अगर आपका कूलिंग है तो ये दोनों बेड है आपके पानी का ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जो फ्री फंड में बैठ करके आ गए और यहाँ तक उतर गए। क्या इस आपने पैसे दिए थे? नहीं, आपने तो बैठ के दिए थे ना, अपने तो नहीं लगे ना आपके, आप तो खुद फ्री में आए हो। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्री में हो गया, इसीलिए हम इसको पैसे बोल रहे हैं। अदरवाइज एटीपी तो खर्च हुआ है भाई, ठीक है। देखते हैं एटीपी कैसे खर्च हुआ। होता क्या है असली में, ये स्टोमेटा होता है, रात के समय में सूरज नहीं होता, तभी उसको रात बोलते हैं, है ना। जैसे इग्नोरेंस को क्या बोलते हैं? नॉलेज का कमी, अवेयरनेस का कमी को इग्नोरेंस बोलते हैं। वैसे ही रात में क्या होता है? सूरज नहीं होता। तो सूरज के ना होने की वजह से जो रात है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो इसका बढ़ेगा नहीं, क्योंकि सूरज है नहीं, तो पेड़ गर्म होगा नहीं। पेड़ गर्म होगा नहीं तो इसको मतलब कि ट्रांसपिरेशन करने की ज़रूरत है क्या? नहीं। तो होगा क्या असली में कि ट्रांसपिरेशन नहीं होगा रात में। अब मान लो कि सुबह हो गई है, दिन हो गया है, सन आ गया। सन आ गया तो सन की वजह से गर्मी भी आएगी, गर्मी आई जिसकी वजह से इसको कूल करना पड़ेगा, तो वो ट्रांसपिरेशन करेगा। कैसे करेगा ये देखो, इसके पास होते हैं पंप। पंप जैसे अपने पास मोटर होते हैं ना, बिजली से कनेक्ट करो तो चलते हैं,
ये भी बिजली से कनेक्ट करेंगे, बस यहाँ पे तारें नहीं होगी, यहाँ पे एटीपी आएगा। ये पंप को एटीपी देंगे, वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एटीपी खर्च होगा, और ये पोटेशियम को अंदर लाएंगे। ठीक है, पोटेशियम को अंदर लेके आएंगे। पोटेशियम के अंदर आने की वजह से क्या होगा, इनका जो 5s जो है वो इंक्रीज होगा। अब चलो 5s को छोड़ो, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेगा। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा नेगेटिव में होता है। हमेशा याद रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा पॉजिटिव होता है, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्योंकि उसका नेगेटिव है तो वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जो सॉल्ट है वो अंदर बढ़ता जा रहा है ना। अच्छा, सॉल्ट अंदर कैसे बढ़ रहा है, एटीपी की वजह से। एटीपी खर्च किया है तभी वो सॉल्ट अंदर आया है, इसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। हमको मालूम है जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है तो पानी अंदर आएगा, क्योंकि अंदर ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो गया है, बाहर कम कंसनट्रेशन है। अदर सेल्स में, जो इसके आसपास के सेल्स हैं, उसमें तो नहीं हो रहा है ना ऐसा प्रोसेस, तो उसमें कम कंसनट्रेशन है, इसमें ज़्यादा कंसनट्रेशन है। तो क्या होगा, कम कंसनट्रेशन से ज़्यादा कंसनट्रेशन की तरफ पानी मूव करेगा, तो पानी जो है वो यहाँ से यहाँ आएगा। अब ये पानी अंदर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, पानी आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, साइड से आते आते क्या होगा, ये फूल जाएगा, एकदम टर्जिड हो जाएगा। हमने पढ़ा था ना, एक टर्जिड कंडीशन, तो टर्जिड हो जाएगा। टर्जिड होने की वजह से क्या होगा, ये फट खुल जाएगा, ऐसे करके, ऐसे पूरा फिल हो गया, ये खुल जाएगा और सारा का सारा पानी लॉस हो जाएगा ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में। अब ये जो हुआ प्रोसेस, उसमें आपने देखा एटीपी लगा, एनर्जी खर्च हुआ ना, एनर्जी खर्च हुआ। अब देखते हैं कि ये पानी को फ्री फंड में कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। होगा क्या, इस सेल से इसने पानी लिया था, ड्यू टू डिफरेंस इन डीपीडी, इसका डीपीडी कम था या ज़्यादा, सोचो, इसका डीपीडी कम था या ज़्यादा, इसका डीपीडी हो गया था ज़्यादा, इसका डीपीडी है कम। तो ज़्यादा डीपीडी मतलब ज़्यादा प्यास, इसका कम प्यास, यहाँ से यहाँ पानी मूव किया था तो हाई डीपीडी था, ये लो डीपीडी था। तो हुआ क्या कि पानी अब यहाँ से जब यहाँ चला गया तो यहाँ पर अब पानी की कमी होने लग जाएगी, तो इसका क्या डीपीडी इंक्रीज़ नहीं करने लग जाएगा, धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। येट इसका तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इसने तो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करके सारा का सारा सॉल्ट अंदर भर लिया है, जिसकी वजह से इसकी ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। तो डीपीडी तो इसका बहुत ज़्यादा है, इसकी बात कर रहे हैं, इससे तो पानी निकल गया ना, तो इसके पास भी, अब इसके पास भी पानी की लेने की इच्छा बढ़ गई, मतलब कि डीपीडी इंक्रीज होने लग गया, तो ये पास वाले से पानी लेगा। फिर जब पास वाला इसको पानी दे देगा तो पास वाले में पानी की कमी हो जाएगी, वो दूसरे वाले से लेगा, वो दूसरे वाले से लेगा, ये क्या हो जाएगा भैया, ये ट्रांसपोर्ट हो गया पानी का, बैठे बैठे ट्रांसपोर्ट हो गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा। क्या ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगी, नहीं, एनर्जी तो लगी थी ट्रांसपिरेशन के लिए, कूल करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए नहीं लगी। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन का जो पर्पज़ था वो ट्रांसपोर्ट करना नहीं था, पर जाने अनजाने ट्रांसपोर्ट भी हो गया। ठीक है, अब समझते हैं पैसिव वाले को। पैसिव वाला समझ आ गया ना, पैसिव वाले में क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी नहीं लगता, क्या मान के चलते हैं, ट्रांसपिरेशन जो है वो मेन प्रोसेस है, जिसकी वजह से जो मतलब कि पानी का ट्रांसपोर्ट है वो हो रहा है। इसको ध्यान से समझना फिर से, कि होता क्या है असली में, तो समझ आया ना, होता क्या है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी लगता है, ट्रांसपिरेशन होता है, और ट्रांसपिरेशन की वजह से ट्रांसपोर्ट होता है, किसका, वाटर का। तो देखा हमने कि हुआ क्या, पहले तो ट्रांसपिरेशन हुआ, ट्रांसपिरेशन होने की वजह से क्या हुआ, जो अ, जो 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 5W था, या फिर डीपीडी बोलो, जो डीपीडी था वो स्टोमेटा के अंदर ज़्यादा था, तभी तो दूसरे सेल से पानी इसके अंदर आ जाता है। तो हुआ क्या, जो स्टोमेटा के अंदर डीपीडी ज़्यादा है, मतलब कि स्टोमेटा के अंदर प्यास ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा, स्टोमेटा में, ये मान लो स्टोमेटा है, तो उसमें बाकी जगह से पानी आएगा, जब यहाँ से पानी निकल जाएगा तो इस वाले सेल का डीपीडी बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब कि 5W जो होगा, साई W वो कट जाएगा, डीपीडी बढ़ जाएगा, तो मतलब साइड वाले से आ जाएगा,
फिर साइड वाले से आ जाएगा, साइड वाले से आ जाएगा, ऐसे कर करके आ जाओ आप रूट पे। अब ये रूट हेयर है, ये लास्ट सेल है रूट हेयर सेल, और ये सॉइल है। तो ऐसे ही ये ऐसे देते देते सॉइल से ले लेगा पानी। तो ये समझ आया, ऐसे करके प्रोसेस होती है पूरी। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं याद रखने वाला। मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सॉइल से रूट में कैसे होता है। इनिशियली तो समझ आ गया था कैसे हुआ, वैसे ही फाइनली को ध्यान से देखो। सॉइल है, सॉइल और मान लो ये सॉइल है और ये आपका रूट हेयर सेल है, ठीक है, रूट हेयर। अगर रूट हेयर की जो कंसंट्रेशन है अंदर वो सॉइल से ज़्यादा है तो पानी अंदर जाएगा, मूव करेगा। अगर सॉइल की कंसंट्रेशन मतलब कि सॉइल में जो सॉल्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये क्या है, ये रूट हेयर सेल्स, यहाँ से पानी सॉइल की तरफ मूव करेगा, हमको मालूम है। तो एक नॉर्मल केस अगर हम लें तो जिसमें सॉइल जो है वो रूट हेयर से लेस कंसनट्रेटेड है तो पानी यहाँ से यहाँ मूव करेगा, ठीक है। अब ये बात हमेशा याद रखना, होता क्या है कि जब ये पानी इससे लेगा तो पानी लेने की वजह से क्या होगा, हमको मालूम है प्लाज्मोलाइसिस होता है, पानी का ले लेना प्लाज्मोलाइसिस होगा। प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा तो टर्गर प्रेशर क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव हो जाता है। पानी यहाँ से यहाँ गया तो ये तो प्लाज्मोलाइसिस हो गया ना, फिर आएगा तो फिर अलग बात है, वो वापस फिल हो जाएगा। अभी देखो इसको, यहाँ से यहाँ पानी गया, प्लाज्मोलाइसिस हुआ, टर्गर प्रेशर नेगेटिव हो गया। टर्गर प्रेशर नेगेटिव मतलब पानी को ये अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो पानी को खींचेगा, मैंने बताया था पानी को जब खींचता है तो टेंशन होते हैं उसमें। तो इसी को बोलते हैं, ये पानी का मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है, टेंशन की वजह से। टेंशन डेवलप होगा उसकी वजह से पानी का मूवमेंट होगा, पूरी एक चेन में टेंशन डेवलप हो जाएगा। ये इस पर टेंशन लगाएगा पानी पे, फिर उधर मूव करेगा पानी, ऐसे करके टेंशन की वजह से मूव करेगा। होता क्या है ध्यान से देखना, सॉइल से रूट हेयर में मतलब पानी आएगा, रूट हेयर से अगले वाले में जाएगा, उससे अगले वाले में जाएगा, ऐसे कर करके एंडोडर्मिस तक पहुंचेगा। कहाँ तक, एंडोडर्मिस तक। एंडोडर्मिस में होता क्या है इसको ध्यान से समझना, रूट हेयर से नेक्स्ट में गया, नेक्स्ट में गया, नेक्स्ट में गया, एंडोडर्मिस में सुबेरिन की एक लेयर होती है, जो वाटर को क्या करती है, परमिशन नहीं देती, परमिट नहीं देती, किसको, पानी को। तो होता क्या है असली में, पानी का मूवमेंट साइटोप्लाज्म से जो हो रहा होता है वो धीरे होता है, बजाय अगर हम उसको सीधा डायरेक्ट ले जाएं सेल वॉल की गैप से। फॉर एग्जांपल ये सेल है, इन दोनों के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा होगा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, दो सेल के बीच में कनेक्शन जिसकी वजह से उसके बीच में ट्रांसफर होता है। तो इनके बीच में प्लाज्मोडेस्माटा होगा। एक तो ये तरीका है कि आप पानी का ट्रांसपोर्ट इसके बीच में से करो, आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, यहाँ से जाओ। या तो फिर एक तरीका है कि दोनों की जो सेल वॉल होगा, अगला सेल जो है, उन दोनों की सेल वॉल के बीच में जो गैप है जिसमें कुछ भी नहीं है, जिसमें कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई ऑर्गन नहीं है, मतलब कोई ऑर्गेनल नहीं है, आप यहाँ से मूव करो फटाफट हो जाएगा। ये जो फटाफट वाला रास्ता है ना, जिसमें कोई लिविंग पार्ट नहीं है, उसको बोलते हैं हम एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट, ये जो पार्ट है जो लिविंग के थ्रू होते हुए आता है उसको बोलते हैं हम सिम्प्लास्ट। ऑफ कोर्स ये बता सकते हो कौन फास्ट होता है कौन स्लो होता है, एपोप्लास्ट फास्ट होता है या सिम्प्लास्ट। तो सिम्प्लास्ट जो होता है वो स्लो होता है और एपोप्लास्ट फास्ट होता है, याद रखना, ठीक है। याद क्या रखना है, एपोप्लास्ट ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें कुछ कोई हिंड्रेंस नहीं है तो ये फास्ट होगा ही होगा। सिम्प्लास्ट में बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस आ जाती है जिस वजह से वो स्लो हो जाता है। इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट अब आएगी बात। इम्पॉर्टेंट ये है कि एंडोडर्मिस में क्या होता है, सुबेरिन की लेयर आ जाती है, ऐसे करके। ये प्लाज्मोडेस्माटा कंटिन्यू रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो होगा क्या, ये जो पानी आ रहा होगा वो यहाँ क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये जो पानी जो एपोप्लास्ट से आ रहा था, नॉन लिविंग वाले से आ रहा था, फास्ट फास्ट एकदम तेज़ी में आ रहा था, वो तेज़ी में आगे नहीं जा सकता, ठीक है। उसको वापस लाइन में आना पड़ेगा अंदर, फिर वो अंदर से जाके ऐसे जाएगा। तो ये क्वेश्चन आएगा कि एंडोडर्मिस से पीछे वाला पार्ट, मतलब कि रूट हेयर से लेकर के एंडोडर्मिस तक और एंडोडर्मिस से जाइलम तक,
इसके बीच में कौन सा पाथवे मेजर होता है? एपोप्लास्ट मेजोरिटी होता है, और जो सिम्प्लास्ट होता है वो माइनॉरिटी होता है। मतलब कि ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट जो हो रहा होता है वो एपोप्लास्ट से हो रहा होता है, क्योंकि वो फास्ट होता है। सिम्प्लास्ट से कम हो रहा होता है। कहाँ तक? एंडोडर्मिस तक। एंडोडर्मिस के बाद एपोप्लास्ट से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होता। तो मतलब एंडोडर्मिस से जाइलम के बीच में क्या होता है? एपोप्लास्ट जीरो, सिम्प्लास्ट सारे के सारे सिम्प्लास्ट। ये मुझे बताओ कि सिम्प्लास्ट जो है वो लिविंग के थ्रू हो रहा है, साइटोप्लाज्म के थ्रू हो रहा है, सारे लिविंग मटेरियल उसके बीच में आ रहे हैं। तो क्या अगर मैं कुछ ऐसा इनहिबिटर डालूँ उसमें जो उसके सेल की फंक्शनिंग को बेकार कर दे? साइटोप्लाज्म के स्ट्रीमिंग की वजह से तो मूवमेंट हो रही थी, साइटोप्लाज्म मूव कर रहा था, उसके साथ साथ पानी भी मूव कर रहा था, इसलिए वो स्लो मूव कर रहा था। अगर मैं साइटोप्लाज्म को किसी तरह डीनेचर कर दूं या कोई ऐसा केमिकल डाल के उसको ख़राब कर दूं सेल को, तो क्या पानी का मूवमेंट होगा? तो पानी का मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है। ऐसे कर करके डीपीडी का डिफरेंस होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सीधा सीधा चलता जाएगा, जाइलम में आ जाएगा। जाइलम से फिर जाइलम के भी सेल्स होते हैं, ऐसे करके पाइप की तरह लगे होंगे। ये सेल है, इसमें से पानी जाएगा जाएगा ऊपर जा जाके चले जाएगा। तो ये तो था पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। किसकी वजह से था? ट्रांसपिरेशन की वजह से। क्या एटीपी लगता था? एटीपी नहीं लगता था। ठीक है, समझ आ गया? इसकी को बोलते थे पैसिव, पैसिव क्या क्या पैसिव? पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मेन इंपॉर्टेंट बात जो इसमें यह है कि सिम्प्लास्ट जो है वो मेजॉरिटी होता है। मेजॉरिटी मतलब कि सिर्फ सिम्प्लास्ट ही होता है एंडोडर्मिस और जाइलम के बीच में। एंडोडर्मिस और रूट हेयर के बीच में एपोप्लास्ट ज़्यादा होता है सिम्प्लास्ट से। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या कोई इसका कोई प्रूफ है कि मतलब क्या कोई रूट का कोई लेना देना ही नहीं है? रूट का मतलब कि कोई काम ही नहीं रहा। ये तो भैया ये बोल रहे हैं कि ये पत्ता खींच रहा है पानी को, है ना? ट्रांसपिरेशन कहाँ होता है? पत्ते में होता है। तो पत्ते पानी को खींच रहे हैं, ये आ गया ना बात। तो जब जो लीव्स हैं अगर वो पानी को खींचने में हेल्प कर रही है तो क्या रूट्स का कोई एप्लीकेशन है कि नहीं है? और अगर ऐसा है तो क्या इसका प्रूफ है कि ये कहीं कहानी चल रही हो वो दिमाग में? असली में कोई प्रूफ है इसका कि नहीं है? असली में प्रूफ है। असली में क्या हुआ, क्या किया लोगों ने? ये एक मान लो एक गमला था, इसमें आपने पेड़ उगा रखा था, ये पत्ते हैं इसके, ये जड़ थी। इन्होंने क्या किया, इसको काटा, इसको यहाँ निकाला बाहर, जड़ नहीं है इसके, ठीक है, जड़ यहीं रहने दिया। इसको काटा, इसको पानी के डब्बे में डाल दिया, पानी में सीधा डायरेक्ट पानी में। देखा कि ये पेड़ उग गया, मतलब मुरझाया नहीं, मतलब कि पानी का ट्रांसपोर्ट चल रहा है, जबकि रूट नहीं है। हमने पढ़ा है कि रूट का फंक्शन होता है पानी के ट्रांसपोर्ट में, वो पानी के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। हमने फलाना ढिकाना उसके बारे में पानी से रिलेटेड बहुत पढ़ा है, एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड बहुत पढ़ा है रूट्स के बारे में। पर यहाँ तो रूट्स का कोई काम ही नहीं है। हमने देखा कि जब हमने रूट्स हटा दिया, जैसे मनी प्लांट में होता है, हम जड़ के साथ नहीं डालें तब भी हो जाता है। रजनीगंधा जो आता है, वो पान मसाला की बात नहीं कर रहा मैं, रजनीगंधा फूल होता है, ठीक है, उसको भी पानी में रख देते हैं हम तो वही वो ग्रो कर जाता है, मतलब कि वो विल्ट नहीं होता, मुरझाता नहीं है। ठीक है, बिना रूट के भी वो ग्रो कर रहा है, इसका मतलब कि वो उसमें पानी का मूवमेंट हो रहा है, पानी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ट्रांसपिरेशन से लॉस होता जा रहा है, वो खींचता जा रहा है, नीचे से ऊपर आता जा रहा है। ठीक है, समझ आया? कुछ समझ आया? चलो ठीक है, तो समझ आया ट्रांसपिरेशन का प्रूफ क्या था। नेक्स्ट जो चीज़ है उसको देखो। तो एक बार पैसिव को मैं समराइज़ कर देता हूँ। पैसिव वाले में जो ड्राइविंग फोर्स है, जो मेजॉरिटी रोल है, मतलब रोल किसका है, वो है ट्रांसपिरेशन का। ट्रांसपिरेशन जो है वो ड्राइविंग फोर्स है। ट्रांसपिरेशन हो रहा है जिस वजह से वो टेंशन क्रिएट हो रहा है, टेंशन क्रिएट की वजह से सारे के सारे आ रहे हैं। इसको हेल्प कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे आता है। हेल्प कौन कर रहा है इसको? जाइलम के जो वेसल्स होते हैं और ट्रैकिड्स जो होते हैं, ये एनाटॉमी एंड फ्लावरिंग प्लांट्स में हम पढ़ेंगे, छोड़ दो क्या होते हैं। याद रखो जाइलम एक चीज़ होती है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है
जो कि पानी के मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, उसके 2 पार्ट होते हैं, मतलब 4 पार्ट होते हैं असली में। तो अभी याद रखो कि जाइलम और जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकेट एक नाम की कोई चीज़ होती है। ठीक है, जाइलम वेसल और ट्रैकेट में क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इसको हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, ये बहुत पतले पतले होते हैं, बहुत नैरो नैरो, मतलब कि सेल होते हैं जो एलोंगेटेड होते हैं, बहुत पतले पतले होते हैं। तो हमने देखा है कि जब पतले पतले कोई भी चीज़ होती है, पतली ट्यूब होती है, उसको हम अगर पानी में ऐसे ही डाल दें, पतली सी ट्यूब पानी में भीगी हुई, तो वो पानी अपने आप ऊपर राइज़ कर जाता है, जिसको हम बोलते हैं, इस एक्शन को, पानी के राइज़ को पतले से ट्यूब में, उसको क्या बोलते हैं हम, कैपिलरिटी। तो यहाँ पर क्योंकि इनका वेसल्स की जो डायमीटर है वो बहुत पतले छोटे हैं, बहुत कम है, तो इसकी वजह से कैपिलरिटी का एक्शन होता है। तो इसमें हेल्प मिलता है, मतलब वो खींच तो रहा था, ये अपने आप खींच रहा था, तो आराम से आ गया ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कैपिलरिटी हुई किसकी वजह से, जाइलम और वेसल्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकेट की जो डायमीटर है वो बहुत छोटे हैं। ठीक है, डायमीटर जो है वो बहुत कम है, जिस वजह से कैपिलरिटी का एक्शन हुआ। ठीक है, पहले तो ये हेल्प किया। दूसरा कौन हेल्प कर रहा है इसको, एडेशन बिटवीन, हमने पढ़ा था ना एडेशन, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, एडेशन बिटवीन वाटर एंड सेल वॉल्स ऑफ जाइलम। जिस जाइलम से जा रहा है उसके वॉल्स में इसके प्रति, वाटर के प्रति एक अट्रैक्शन है, जिस वजह से वो पानी को और खींच रहा है। ठीक है, तो वो खींचे जा रहा है उसको, मतलब कि ये जो सेल वॉल है किसके, जाइलम के, उसके बीच में और पानी के बीच में एक अच्छा इंटरेक्शन है, अट्रैक्शन है। उस अट्रैक्शन की वजह से वो भी पानी को खींचने में मदद कर रहा है। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन तो मेन है, ड्राइविंग फोर्स, उसको हेल्प कौन कौन कर रहा है, कैपिलरिटी और ये एडेशन। तीसरा कोहेशन, हमने पढ़ा है कोहेशन क्या होता है, एडेशन कोहेशन। कोहेशन क्या होता है, कोहेशन होता है 2 सेम में अट्रैक्शन। ठीक है, तो दोनों पानी के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होती है आपस में, उसी को हम कोहेशन बोलते हैं। तो होगा क्या, एक पानी का मॉलिक्यूल जब ऊपर जा रहा होगा तो क्या करेगा, साइड वाले को भी अपने साथ ले चलेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है पॉजिटिव, तो उसको भी ले चलेगा। ये वाला जब जा रहा होगा ऊपर, ट्रांसपिरेशन की मतलब पुल की वजह से, इसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, पानी को खींच रहा है ना ऊपर, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ठीक है, पानी ऊपर जा रहा है तो ये पानी साथ साथ दूसरे वाले को भी ले जाएगा, दूसरा वाला अब पीछे वाले को भी खींचता चले जाएगा, तो इसको चेन बन जाएगी, पानी की चेन बन जाएगी। ठीक है, इस किसकी वजह से हुई, कोहेशन की वजह से। तो ये याद होना चाहिए, डायमीटर कम की वजह से कैपिलरी का एक्शन, एडेशन किसके बीच में, वाटर के बीच में, और सेल वॉल जो है जाइलम की उसके बीच में। तीसरा कोहेशन, कोहेशन मतलब पानी आपस में अट्रैक्शन दे रहा है, जिस वजह से वो पानी के साथ साथ दूसरा पानी भी जा रहा है। ठीक है, अब जो था पानी का एब्जॉर्प्शन वाला, वो तो पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया। एक और टॉपिक है, पानी के एब्जॉर्प्शन का एक थ्योरी आई थी पैसिव वाली, एक आई थी एक्टिव वाली, जिसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर, गटेशन, वो सब इस टॉपिक में आता है। ठीक है, तो इस वाले को हम कल देखते हैं।